नमस्कार, मैं बसंत उत्सव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ये 5वीं क्लास आपके बीच और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं चयनित किया है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में पठारों में विभाजित किया गया है? 1, 4, 6 भागों में या फिर 7 भागों में? तो इस चीज़ को हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जरा यहाँ पे देखिए, अब मैप में आप देख पा रहे हैं कि ये जो पठार है ये पूरा मध्य प्रदेश का पठार है। उसके बाद ये वाला पठार बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, पहला हो गया, ये दूसरा पठार हो गया रीवा पन्ना पठार, जो कि यहाँ पे तीसरा पठार बघेलखंड का पठार। उसके बाद ये है दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी का पठार, और ये है नर्मदा घाटी का पठार, नर्मदा सोन घाटी पठार। और ये वाला है मालवा का पठार, जो कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का पठार है। ये जो श्रेणी देख रहे हो आप, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और ये है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? 7 आपका सही उत्तर होगा। निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? अशोकनगर को, बड़वानी को, या फिर खंडवा को? तो निमाड़ का पेरिस बड़वानी को कहा जाता है साथियों। और बड़वानी की और भी मुख्य विशेष बात कि 1998 में बड़वानी जिला बना। कब बना? 1998 में यह अस्तित्व में आया। और बड़वानी में एक और महत्वपूर्ण अनुसंधान है, चावल अनुसंधान केंद्र, जो कि बड़वानी में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बड़वानी में है। और जो जैन मूर्ति है 52 गजा, जैन मूर्ति 52 गजा, जो कि 72 फीट ऊंची मूर्ति है, ये भी बड़वानी में है। ठीक है, आदिनाथ जैन मूर्ति है यह। सीधी एवं झाबुआ के सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा? सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होता है, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, या फिर सीधी में सूर्योदय जो है आधे घंटे पहले होगा। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें साथियों, तो ये इस प्रकार से मैप जो है मध्य प्रदेश का, और यहाँ पे जो सीधी जिला है वो इस कोने पर है और झाबुआ इस कोने पर है। यानी कि सीधी किधर है? पूर्व में है, और झाबुआ है पश्चिम में। तो सीधी में झाबुआ से आधे घंटे पहले सूर्योदय होता है, यानी इन दोनों में अंतर आधे घंटे का है। तो सही उत्तर आपका होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, परमार राजा भोज की राजधानी कहाँ थी? मंडला, धार, मांडू, या फिर जबलपुर? प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि राजा भोज किस वंश के थे? परमार वंश के राजा थे, और इनकी राजधानी जो है साथियों वो धार में इनकी राजधानी थी। तो राजा भोज की राजधानी थी धार। अगला प्रश्न है, अलीराजपुर कब जिला बना? 2001, 2000 में, 2007 में, या फिर 2008 में? अब 2008 में सीधी जिला भी 2008 में बना है। ठीक है, इसके अलावा अलीराजपुर जिला जो है ये भी 2008 में ही बना। सही उत्तर होगा डी वाला। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर, मांडू, भोपाल, या फिर खरगोन में है? खरगोन के बारे में अगर थोड़ा सा जानने का हम प्रयास करें तो खरगोन में बना हुआ है महेश्वर बांध। कौन सा बांध? महेश्वर बांध कहाँ बना हुआ है? खरगोन में बना हुआ, ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा कपास उत्पादन में शीर्ष जिला भी खरगोन ही है। खरगोन में ही सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। और सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र भी खरगोन में है। सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र जो है वो भी खरगोन में है। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये भोपाल में स्थित है। और आपको पता होगा कि भोपाल कब जिला बना? तो भोपाल 26 जनवरी सन 1972 में जिला बना। और यह 5 पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ है भोपाल, इसलिए 5 पहाड़ी का शहर भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ है? रायसेन, राजगढ़, शिवपुरी, या फिर ग्वालियर में? तो रातापानी अभ्यारण्य जो है साथियों यह राजगढ़ में है। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा।
और राजगढ़ को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे का चौराहा भी कहा जाता है राजगढ़ को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अपन थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे रातापानी अभ्यारण्य जो है ये रायसेन में है, राजगढ़ में नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा जो कहा जाता है वो राजगढ़ को ही कहा जाता है। इसके अलावा राजगढ़ में नरसिंह अभ्यारण्य भी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि राजगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है, नरसिंह अभ्यारण्य। कहाँ पे? राजगढ़ में नरसिंह अभ्यारण्य है। इसके अलावा राजगढ़ में चिड़ी खोह अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान रखिएगा, चिड़ी खोह अभ्यारण्य। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ये मुख्य बात है ग्वालियर की, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और आपका ये सही होगा, रातापानी अभ्यारण्य जो है ये रायसेन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल हाईवे 3 कहाँ से गुजरता है? शिवपुरी से, सीधी से, रीवा से या फिर बालाघाट से? मैप के माध्यम से समझते हैं प्यारे साथियों कि नेशनल हाईवे जो है 3 ये सबसे बड़ा है, अपने मध्य प्रदेश में गुजरने वाला नेशनल हाईवे है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ठीक है, ये देखिए आप, भिंड से यहाँ पे मुख्य शहर कौन कौन से नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से शुरू होके भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी और मुख्यालय गुना, राजगढ़, सारंगपुर भी इसी पे बसा हुआ है और शाजापुर भी इसी के ऊपर है, देवास, इंदौर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिटीज़ हैं, जिला मुख्यालय हैं, जो कि नेशनल हाईवे 3 पे बसे हुए हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप देखिए कि सही उत्तर कौन सा होगा। प्रश्न में पूछा है कि नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरता है निम्न में से? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा शिवपुरी से नेशनल हाईवे गुजरता है। सीधी, रीवा, बालाघाट से नहीं गुजरता है, क्योंकि सीधी, रीवा और बालाघाट जो हैं ये इस क्षेत्र में आ गए हैं। यहाँ पे सीधी, रीवा और यहाँ पे है बालाघाट, तो ये बिल्कुल इस साइड में आ गए हैं, इसलिए यहाँ से नहीं गुजरता है। ठीक है, दतिया का पूर्व नाम क्या है? दंत नगर, सोनागिरी, दिलीप नगर या फिर लघु वृंदावन? सोनागिरी जो है साथियों ये दतिया में ही है, और सोनागिरी क्या है? जैन तीर्थ स्थल है, जैनों का तीर्थ स्थल है सोनागिरी, जो कि प्रसिद्ध है और ये दतिया में ही है। और दतिया का जो पूर्व नाम है, इसमें सही उत्तर होगा आपका दिलीप नगर, इसका पूर्व नाम है। और दतिया की एक और खास बात यह है कि ये सर्वाधिक सिंचित, प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है, सर्वाधिक सिंचित जिला है। कौन सा? दतिया, दिलीप नगर। अगला प्रश्न है, मुश्ताक अली का संबंध है भोपाल से, मंदसौर, नीमच से या फिर इंदौर से? सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1914 को, और इन्होंने 1931 में पहला टेस्ट मैच खेला। पहला टेस्ट मैच, ये क्रिकेटर थे मुश्ताक अली। ठीक है, ये क्वेश्चन बना भी है पीएससी एग्जाम में। और इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया है। और इनका सीधा संबंध कहाँ से है? इंदौर से इनका संबंध है। सही उत्तर होगा आपका इंदौर। मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है? खेल हलचल, खेल खेल में, स्पोर्ट टुडे या फिर खेल व्याख्यान? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका जो है वो है खेल हलचल। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यशोवर्धन संग्रहालय कहाँ है? नीमच, मंदसौर, रतलाम या फिर धार में? तो साथियों यशोधर्मन वर्मन संग्रहालय जो है ये कहाँ पे है? ये है मंदसौर जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1982-83 में। और इस संग्रहालय में क्या है? इसमें शैव एवं वैष्णव धर्म से संबंधित
प्रतिमाएं हैं और चांदी तांबे के सिक्के हैं। ठीक है। और यशोवर्धन राजा की बात करें तो इन्होंने मालवा पर शासन किया है, जो कि मंदसौर जिले का, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि मंदसौर जिले में कौन सा राजा था, तो इन्होंने जो है साथियों 6वीं व 7वीं शताब्दी में मालवा पर शासन किया था। और इनका एकमात्र वर्णन जो है केवल मंदसौर प्रशस्ति में ही मिला है और कहीं भी इनका वर्णन नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर नहीं रहे? श्री भगवत दयाल शर्मा, श्री भाई महावीर, श्री निरंजन दास वांचू या फिर श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। भगवत दयाल शर्मा की बात करें तो ये साथियों 30 अप्रैल से 1980 में यह रहे हैं, जो कि 25 मई तक रहे हैं। और डॉक्टर भाई महावीर ये 22 अप्रैल 1998, जरा आप सुन लीजिएगा, दिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो आप सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। डॉक्टर भाई महावीर ये 20 अप्रैल 1998 से 6 मई 2003 तक अपने पद पर रहे, राज्यपाल के पद पर। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है श्री निरंजन नाथ वांचू, ये 14 अक्टूबर 1997 से 16 अक्टूबर 1978 तक रहे, 77 से 78 तक रहे ये। उसके बाद जो श्री राजा नरेश चंद्र सिंह हैं, ये मुख्यमंत्री रहे, नहीं कि राज्यपाल। तो आपका ये उत्तर सही होगा, लास्ट वाला। और ये कब रहे? 13 मार्च 1965 से 25 मार्च 1969 तक अपने पद पर रहे। अगला प्रश्न है, गबन गायन के किस संबंध में गाया जाता है? निमाड़ अंचल में गाया जाता है, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, या ये सभी? तो गबन गायन जो है ये पुरुषों द्वारा गाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। और किस संबंध में गाया जाता है? तो राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण की रास लीला के संबंध में, त्योहारों पर गाया जाता है, पुरुष गाते हैं, और ये निमाड़ अंचल में गबन गायन होता है। अगला प्रश्न, साहित्य से कविप्रिया किसकी रचना है? बाणभट्ट की, भवभूति की, केशवदास की, या फिर भर्तृहरि की? कविप्रिया जो रचना है साथियों, यह केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा? मालवा अखबार, ग्वालियर अखबार, या फिर नवजीवन पत्रिका? तो मालवा अखबार एक ऐसा अखबार है साथियों, ये हिंदी भाषा में प्रथम प्रकाशन होने वाला अखबार है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य के सहयोग से, किस राष्ट्र के सहयोग से स्थापित किया गया? इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, या फिर रूस? अभी भिलाई इस्पात कहाँ पे है साथियों? छत्तीसगढ़ में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1955 में हुई। ठीक है, कब हुई? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय हुई, और ये रूस की सहायता से स्थापित होने वाली कंपनी है। अगला प्रश्न है, असत्य मेल कौन सा है? जमुनापारी किस्म है जो कि बकरी की एक, भदावरी भैंस, और कड़कनाथ पोल्ट्री मुर्गे का जीआई टैग जो दिया गया है, झाबुआ को कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग दिया गया है, यानी भौगोलिक संकेत, झाबुआ मध्य प्रदेश। और मालवी क्या है? ये भैंस नहीं, गाय की एक प्रजाति है मालवी। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? देवास जिले के बागली गांव, इंदौर के काकर बरड़ी पहाड़ियों से, या फिर पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से, या फिर सीहोर से? सीहोर की बात करें तो सीहोर से जो नदी निकलती है वह है पार्वती। पार्वती नदी कहाँ से निकलती? सीहोर से निकलती। पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से। यहाँ से निकलती है तवा नदी। कौन सी नदी? तवा नदी। इंदौर की काकरबरडी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती हैं? शिप्रा नदी निकलती हैं, जो कि महाकालेश्वर, उज्जैन, शिप्रा नदी किनारे हैं, और इसकी लंबाई टोटल 195 किलोमीटर है। और देवास जिले के बागली गांव से काली सिंध निकलती हैं, जो कि 150 किलोमीटर बहती हैं। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा, बेतवा, बीहड़, या फिर चंबल पर? तो चंबल नदी पर बना हुआ है सहस्त्रधारा जलप्रपात। और इसी के अलावा धुआंधार जलप्रपात भी इसी पर हैं, जो कि जबलपुर में है, जबलपुर
धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। कपिल धारा ये भी नर्मदा पर है, कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा पर है और ये कहाँ है, अमरकंटक में, ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा इस पर मंदार जलप्रपात भी इसी के ऊपर है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये खंडवा में है। ये जलप्रपात जो है ये सभी नर्मदा नदी पर हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे, बेतवा नदी की बात करें तो यहाँ पे है राहतगढ़ जलप्रपात बेतवा नदी पर है, जो कि रीवा में है, सॉरी सागर में है। कहाँ पे है, सागर में बना हुआ है। और बीहड़ नदी की बात करें तो यहाँ पर है चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ है, रीवा में। इसके बाद बात कर लेते हैं चंबल नदी के महत्वपूर्ण जलप्रपातों की। चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, जो कि कोटा में है, कोटा राजस्थान। और पाताल पानी जलप्रपात भी चंबल नदी पर इंदौर में है। इसके अलावा झाड़ी दाह जलप्रपात ये भी चंबल नदी पर इंदौर में ही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि नर्मदा पर है, ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन और वन्य जीव संरक्षण में विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान के लिए, या फिर वन्यीकरण को प्रेरित करने के संबंध में, या वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। अब वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जो एक कार्यक्रम चालू किया गया था, पर्यावरण वानिकी कार्यक्रम, आपने नाम सुना होगा। और ये कब चालू हुआ था, तो ये 1983-84 में यह कार्यक्रम लागू हुआ था। और इसी में जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया था। उसके बाद सी वाला ऑप्शन है वन्यीकरण को प्रेरित करने के संबंध में, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बी वाला है विशिष्ट प्रजातियों की वृक्षों की पहचान के लिए। अब इसके लिए भी एक पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है महावृक्ष पुरस्कार दिया जाता है। और यह 1995 में चालू किया गया है, जो कि विशिष्ट प्रकार के जो वृक्षों की अगर कोई पहचान करता है। अब अमृता देवी पुरस्कार जो है ये वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ साथियों, वीडियो को आप लाइक करें, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा शेयर करें ताकि दूसरे साथियों तक वीडियो पहुंच सके। आप सभी अगर इस प्रकार सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी सूचनाएं, नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला प्रश्न है आपके बीच, जिप्सम किन जिलों में पाया जाता है, शहडोल, पन्ना, जबलपुर व रीवा, मंडला, बालाघाट या ग्वालियर में। अब मंडला, बालाघाट और ग्वालियर में मुख्य रूप से लोहा प्राप्त होता है, लोहा की खदानें यहाँ पे बहुतायत में हैं। जबलपुर एवं रीवा, आपका सही उत्तर यही होगा, जबलपुर एवं रीवा में जिप्सम प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पन्ना से हीरे प्राप्त होते हैं एकमात्र भारत में। और शहडोल की बात आप याद रखिएगा कि यहाँ से यूरेनियम निकलता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, यूरेनियम यहाँ से निकलता है शहडोल से। अगला प्रश्न है, अफीम उत्पादन पर आधारित एल्कोलाइड फैक्ट्री कहाँ है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार में। अब अफीम जो है भारत में सर्वाधिक अगर होता है तो वो नीमच और मंदसौर में ही होता है। और ये जो फैक्ट्री है एल्कोलाइड फैक्ट्री, यह नीमच में बनी हुई है, सही ऑप्शन आपका नीमच होगा। अब अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब हुई, 1970, 1971, 1972 या 1973 में। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा कि 1972 में जो है एक हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश हस्त, ये भी इम्पोर्टेंट है, शिल्प विकास निगम की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पे हुई, भोपाल में, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना जो है 1970 में हुई और ये कहाँ पे, इंदौर में हुई है।
ये उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी, धार, ग्वालियर या फिर रायसेन में? अब रायसेन में महत्वपूर्ण गुफाएं जो हैं वो हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये रायसेन में है और ये पाषाण युगीन है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पाषाण कालीन है, यानी कि पत्थर युग की है, ठीक है, जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातत्व के आधार पर ही इसका अंदाजा लगाया गया है। उसके बाद ग्वालियर में है विलोबा गुफाएं, ठीक है, ग्वालियर में है विलोबा गुफाएं, जो कि काय से संबंधित है? शिव प्रतिमा इसके अंतर्गत बनाई गई हैं। शिव प्रतिमाएं यानी शिव धर्म से संबंधित हैं। शिव धर्म यानी जो शिव के पूजा करते थे उनको शिव धर्मी कहा जाता है। उसके बाद धार की अगर बात करें तो धार में है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, अब बाघ नाम है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे बाघ रहते हैं। बाघ की गुफाएं ये बौद्ध विहार हैं, ठीक है, जो बौद्ध तपस्वी थे वो यहाँ पर निवास करते थे, ये बौद्ध विहार हैं। उसके बाद पांडव की गुफाएं जो हैं ये पंचमढ़ी में है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। पंचमढ़ी कहाँ? होशंगाबाद, होशंगाबाद में है, ठीक है। और अन्य हादीखो गुफा ये भी पंचमढ़ी में है। कौन सी गुफा? हादीखो, इनका नाम भी शायद पहले नहीं सुना होगा आपने। हादीखो गुफा ये भी पंचमढ़ी में है। तो साथियों आज के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और मध्य प्रदेश प्रथम कुछ विशेष विविध की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, भारत का पहला गो अभ्यारण्य सालरिया सुसनेर शाजापुर में बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश में प्रथम। भारत का प्रथम खो खो इंडोर स्टेडियम इंदौर। और बेटी बचाओ अभियान चलाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है भारत में। महिला गाइडों की नियुक्ति करने वाला भी पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। विश्व के प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के मुकुंदपुर सतना में स्थापित की गई, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आप वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।